टीडीपी सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से 100 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि वाईएसआरसीपी की सरकार के दौरान इस चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं उन्होंने रवि कुमार का पैसा चुराने वाला एक वीडियो भी जारी कर दिया है, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का पूर्व कर्मचारी था। वीडियो में साफ दिख रहा है रवि कुमार पैसे की गिनती वाली जगह के पास बैठा हुआ है, जहां वो मौका पाकर बगल में रखे झोले में हाथ डालता है और पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो को जारी करने वाले भानु प्रकाश रेड्डी आरोप लगा रहे हैं तिरुपति मंदिर से ये चोरी कई साल से की जा रही थी और यहां से मिले पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट बिजनेस में किया जा रहा था। इस घोटाले में उन्होंने वाईएसआरसीपी के कई नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाया। उनका दावा है वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 100 करोड़ रुपए की लूट हुई, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। वहीं सिद्धार्थनगर के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरके सेवा आश्रम अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है महिला की मौत अस्पताल में ही हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मौत की जानकारी छिपाने के लिए उसे ऑक्सीजन पर लगाकर गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों का गुस्सा फूटा। उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरीके से पुलिस ने हालात काबू में लिए। परिजन आरोप लगा रहे अस्पताल प्रबंधन ने मौत छिपाने के लिए मरीज को देर रात तक दवा देने के बहाने रोक के रखा और बाद में ऑक्सीजन लगाकर गोरखपुर रेफर कर दिया। उधर छत्रपति संभाजीनगर जिले में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लगातार कहीं कम तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो कन्नड़ तालुका है वहां वाकी नदी उफान पर आ गई है। इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस बीच पैठण तालुका में बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। चारों तरफ पानी का सैलाब है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। वीडियो देखिए आप, हर तरफ पानी ही पानी। खबरों के मुताबिक पैठण शहर से सटे राहुल नगर इलाके में करीब 100 घरों में पानी घुस गया। आसपास के गांवों में भी कई घर पानी में डूबे हुए हैं। उधर राजस्थान के 12 जिले में करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें नजर आ रहा है 5 लुटेरे हैं, चाकू की नोक पर पेट्रोल पंप पर सो रहे 2 कर्मचारियों के हाथ पैर बांध रहे हैं। 4 लुटेरों ने नकाब पहना हुआ है और जो 5वां लुटेरा है उसने मुखौटा लगा रखा है। बदमाशों ने चारपाई पर चढ़कर चारों तरफ से दोनों कर्मचारियों को घेरा, दोनों के हाथ पैर बांधे, दोनों के मुंह पर टेप लगाई। इस दौरान एक लुटेरा आसपास की गतिविधि पर नजर रख रहा था। लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़ा और वहां करीब 75,000 रुपए थे, जिन्हें लेकर ये लुटेरे फरार हो गए। बाद में कर्मचारियों ने किसी तरीके से अपने मुंह पर लगी टेप हटाई। पेट्रोल पंप मालिक को पूरी जानकारी की जो घटना हुई है उसकी जानकारी दी गई और इससे पहले भी इस इलाके में चोरी की कई वारदात हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में बीच बाजार एक अजगर निकल आया, जिसे देखने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इस अजगर को पकड़ने की कोशिश की। अजगर इधर उधर भागने लगा। इसकी वजह से इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे कुछ लोग अजगर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजगर उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। तस्वीरें बस्ती के लालगंज इलाके की हैं, जहां अजगर मिला एक पुराने मकान में, लेकिन कुछ ही देर में वहां से निकलकर बीच बाजार में ये पहुंच गया। लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। वैसे इसे देखने के लिए भी बहुत से लोग यहां जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने कड़ी मशक्कत की और बाद में इस अजगर पर काबू पाया गया और फिर इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के झूलेलाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी को लेकर स्थानीय कारोबारियों से बात की है और खास बात यह रही कि झूलेलाल मंदिर पहुंचने के लिए उन्होंने गाड़ी का सहारा नहीं लिया। गोरखनाथ मंदिर से पैदल चलते हुए वो झूलेलाल मंदिर पहुंचे। दरअसल सेवा पखवाड़े के तहत झूलेलाल मंदिर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी लोगों को संबोधित करने पहुंचे। हालांकि इससे पहले उन्होंने मंदिर के आसपास मौजूद व्यापारियों से भी बात की, जीएसटी को लेकर उनसे चर्चा की।
प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और इसके आसपास के इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भुवनेश्वर के इन्फो सिटी से सामने आया। यहां के गणी विहार में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचा दिया। इन्हें देखने के बाद लोग खौफजदा हैं। दरअसल हाथी को देखने के बाद कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला वो भागती दिखी। जल्दी से वो अपने घर पहुंच गई। उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। पीछे से 2 बड़े जंगली हाथी कॉलोनी में दाखिल हुए। कॉलोनी के भीतर पहुंचे। कॉलोनी के लोग तो सहम गए। इन हाथियों ने कॉलोनी के घरों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की टक्कर से कॉलोनी में एक घर की दीवार पर दरार आ गई है। ये हाथी चंदका के जंगल से यहां पहुंच गए थे। कॉलोनी के लोगों ने किसी तरीके से इन्हें वापस जंगल भगाया। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में धार्मिक जुलूस के दौरान हंगामा हो गया और इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। काशीपुर इलाके में आई लव मोहम्मद नाम से जुलूस निकाला जा रहा था। इसमें शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के साथ बदसलूकी कर दी। हालात बिगड़ता देख मौके पर आसपास के इलाकों से भी पुलिस बुलाई गई। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला अली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जुलूस निकाल रहे थे, जहां पर अचानक अराजकता फैलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और इस बीच पत्थर मारकर पुलिस वैन का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस के जवान एक्शन मोड में आ गए। इन्होंने लाठी फटकार कर उपद्रवियों को मौके से भगाया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पड़ोसियों के बीच हुआ मामूली विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया। इसके बाद 2 पड़ोसी आमने सामने आ गए और मोहल्ले की गली कुरुक्षेत्र का मैदान बन गई, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें इंदरगढ़ इलाके के उमरदा मोहल्ले की बताई जा रही हैं। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। इसके बाद आसपास रहने वाले पड़ोसियों पर एक दूसरे पर टूट पड़े, जमकर मारपीट की। पुरुषों के साथ महिलाएं भी एक दूसरे से भिड़ती मारपीट करती नजर आईं। फिलहाल एक पक्ष ने इस मामले में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर पाकिस्तान की सेना की एक कायराना करतूत सामने आई है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना की इस एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा दारा गांव में किया गया, जो अफगानिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब है। पाकिस्तानी सेना ने इस कार्रवाई को तहरीक-ए-तालिबान पर पिछले 3 हफ्ते से की जा रही कार्रवाई का हिस्सा बताया है, जबकि हकीकत ये रही कि इस बार पाकिस्तानी सेना ने गांव में रहने वाले आम लोगों को निशाना बना दिया और एयर स्ट्राइक कर कई मजलूम लोगों की जान ले ली है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में कई महिलाएं और बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसकी वजह से इलाके के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। तो खुद पर ही पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक, बीती रात 2 बजे पाकिस्तानी सेना ने ये एयर स्ट्राइक की है। अपने ही रिहायशी इलाके पर यह हवाई हमला पाकिस्तान ने बोला। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके में बम गिरा दिए। JF-17 विमान से फौज ने 8 LS-6 बम गिराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने यह हवाई हमला किया। हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी फौज ने TTP के ठिकानों पर हमला करने की बात कही, लेकिन हकीकत यह है कि इस हमले में कई महिलाएं, कई बच्चे मारे गए हैं। ABP News,
आपको रखे आगे।